Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to your English class. आज हम इंशाअल्लाह इंग्लिश का मेन लेसन्स का पहला लेसन पढ़ेंगे. इसका जो टॉपिक है वो है डॉग्स. डू यू हैव ए पेट डॉग? यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता है, या फिर डू योर फ्रेंड्स हैव पेट डॉग्स? क्या तुम्हारे दोस्तों के पास कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते? तो जहाँ तक उम्मीद है किसी के पास नहीं होंगे कुत्ता, किसी ने भी पाला नहीं होगा. तो कैन यू टेल मी सम नेम्स ऑफ डॉग्स, देयर कलर्स एंड शेप्स? क्या आप बता सकते हैं कुत्तों के कुछ नाम, उनका कलर और उनका शेप यानी उनका आकार जो होता है, उसका बनावट का डिज़ाइन. Let us read a short poem on dogs. तो कुत्तों के लोग बहुत तरह का नाम रखते हैं, टॉमी, राजू, इस तरह से. और कलर्स उनका बहुत तरह से होते हैं, वाइट होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है. तो आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के सबक की. In the name of Allah, the most merciful and compassionate. The dogs I know have many shapes. Some are big and tall, some are long and some are thin, and some are fat and small, and some are so thin that they seem to have no shape at all. फिर से एक बार पढ़ते हैं. The dogs I know have many shapes. कुत्ते जिन्हें मैं जानता हूँ बहुत तरह के होते हैं. Some are big and tall. कुछ बड़े और लंबे होते हैं. Some are long. कुछ लंबे, बड़े और टॉल का मतलब ऊंचे, कुछ जो है बड़े और ऊंचे होते हैं. और सम आर लॉन्ग, कुछ लंबे होते हैं. एंड सम आर थिन, और कुछ दुबले होते हैं. एंड सम आर फैट एंड स्मॉल, और कुछ मोटे और छोटे होते हैं. एंड सम आर सो थिन दैट, और कुछ इतने दुबले होते हैं कि दे सीम टू हैव नो शेप एट ऑल. उनका कोई आकार ही नज़र नहीं आता, उनका कोई शक्ल ही नज़र नहीं आता. तो ये था पोएम, इसे याद करना है. इस पोएम के राइटर है, पोएट है M.G. Shute. M.G. Shute. तो इसके बाद पोएम के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट. नेक्स्ट है हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन. एंड उसके बाद है व्हाट विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग्स. इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, ये 4, 5, 6, 7, 8 तक हैं. तो चलिए इन्हें पहले देख लिया जाए, उनको सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को. ये है क्वेश्चन, उसके आंसर के साथ में. व्हाट इज द पोएम अबाउट. पोएम किसके बारे में है, जैसे हमने पढ़ा. द पोएम इज अबाउट डॉग्स. पोएम कुत्तों के बारे में है. हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन. पहला लाइन में आई कौन है, मैं कौन है. उसमें मैं, पोएम में अक्सर मैं जो है पोएट होता है, तो द पोएट इज आई इन द फर्स्ट लाइन. क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग्स. पोएम में कौन सा वर्ड्स कुत्तों के शेप के बारे में बता रहा है. तो द वर्ड्स लाइक बिग, टॉल, लॉन्ग, थिन, फैट, स्मॉल टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग. तो इसमें बिग, टॉल, लॉन्ग, थिन, फैट, स्मॉल ये वर्ड्स जो है कुत्तों के शेप्स के बारे में बता रहे हैं. नंबर 4 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डॉग्स डू यू लाइक द मोस्ट. तुम किस तरह के कुत्तों को ज़्यादा पसंद करते हो. तो ये आपके पसंद अलग अलग हो सकता है. यहाँ पे एक आंसर लिखा गया है, आई लाइक फैट एंड स्मॉल डॉग्स. मुझे मोटे और छोटे कुत्ते पसंद है, वो बड़े क्यूट लगते हैं देखने में. तो अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर डॉग. आपके डॉग का कलर क्या है. तो यहाँ पर अगर आपके पास कलर नहीं, डॉग है नहीं, कुत्ता नहीं है आपके पास पालतू कुत्ता, तो कोई भी एक कलर आप दे सकते हैं. तो द कलर ऑफ माई डॉग इज ब्राउन. इसे दिया गया कि ब्राउन कलर है मेरे कुत्ते का. क्वेश्चन नंबर 6, हु इज दे इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. पोएम के लास्ट लाइन में दे कौन है. लास्ट लाइन याद होगा आपको, दे सीम टू हैव नो शेप एट ऑल एंड सम आर सो थिन. कहा था कि कुछ इतने दुबले होते हैं कि उनका उनको उनका कोई आकार ही नज़र, कोई शक्ल ही नज़र नहीं आता. तो दे से मतलब ये
ये दुबले कुत्ते, पतले कुत्ते ये है यहाँ पर। तो इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम दे रेफर्स टू थिन डॉग्स, दुबले कुत्तों को रेफर कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7, डू द थिन डॉग्स सीम टू हैव शेप्स, क्या दुबले पतले कुत्तों का कोई शेप नजर आता है? नो, द थिन डॉग्स डू नॉट सीम टू हैव एनी शेप्स, नहीं दुबले पतले कुत्तों का कोई शेप नजर नहीं आता। डज द पोएट लव डॉग्स, क्या पोएट को कुत्ता पसंद है, कुत्ते पसंद है? हाउ डू यू नो दिस, ये आपको कैसे पता चल रहा है? यहाँ जैसे है आंसर है क्या, यस द पोएट लव्स डॉग्स, हाँ पोएट को कुत्ते पसंद है। तो यहाँ पे पता कैसे चला? तो यहाँ बताना है कि आई नो दिस, मुझे मालूम हुआ जैसे एज द पोएट नोज ए लॉट अबाउट डॉग्स, चूँकि पोएट को जो है कुत्तों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी बातों का इल्म है, इसी से पता चलता है कि उन्हें कुत्ता पसंद है। तो ये था कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें कम्प्रीहेंशन नंबर 2 कम्प्रीहेंशन एक्टिविटीज़ MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द डॉग्स हैव डैश, यहाँ दिया 1 शेप, 2 शेप्स, 3 शेप्स, मेनी शेप्स, तो इसका आंसर होगा मेनी शेप्स, द डॉग्स हैव मेनी शेप्स। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ओनली अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग्स, नीचे दिया में से कौन सा सिर्फ शेप बता रहा है कुत्तों का? ये जैसे रेड एंड ब्राइट, ये कलर बता रहा है। वाइट एंड टॉल, ये कलर और शेप बता रहा है। यहाँ पे बिग एंड टॉल, ये सिर्फ शेप बता रहा है, बड़ा और ऊंचा। रेड एंड ब्राउन, ये भी कलर बता रहा है। तो करेक्ट आंसर है C, बिग एंड टॉल। नंबर 3, फाइंड द ओड वन आउट, अलग जो है उसको बांचना है, चुनना है इसमें से। ए में थिन, फैट, स्मॉल, शेप। थिन, फैट, स्मॉल ये शेप है, और डी जो है जस्ट शेप वाला वर्ड है, तो ये डी इसमें अलग होगा। नेक्स्ट नंबर 4, विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैज बीन यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब ए डॉग, इसमें से कौन सा जोड़ा, लफ्जों का जोड़ा, वर्ड्स का जोड़ा जो है पोएम में डिस्क्राइब किया गया है डॉग्स के लिए? बिग एंड स्मॉल नहीं, बड़ा और छोटा, एक साथ बड़ा छोटा नहीं हो सकता कुत्ता कोई। टॉल एंड शॉर्ट, ऊंचा और नाटा नहीं हो सकता। फैट एंड थिन, कोई मोटा और दुबला एक साथ नहीं हो सकता कोई। यहाँ पे बिग एंड टॉल, बड़ा और ऊंचा, ये हो सकता है, तो ये करेक्ट आंसर है डी। नंबर 5, विच डॉग्स सीम टू हैव नो शेप एट ऑल, कौन सा, किस कुत्ते का कोई भी आकार उसका शक्ल नजर नहीं आता, तो वो है, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा थिन डॉग्स, करेक्ट आंसर है थिन। तो ये था सेशन 2। उसके बाद नेक्स्ट सेशन 3, यहाँ पे बिग डॉग, टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, थिन, फैट, इनका आपको स्पेलिंग याद करना है वर्ड्स का। उसके बाद नंबर बी, योर टीचर रीड सम लाइन्स अलाउड, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। आई वंस हैड ए डॉग एंड इट्स ट्रू, मेरे पास एक बार एक कुत्ता था और ये सच है। आई वंस हैड ए कैट एंड इट्स ट्रू, आई वंस हैड ए hen एंड इट्स ट्रू, मेरे पास एक बिल्ली थी और ये सच है। मेरे पास एक मुर्गी थी और ये सच है। तो इस तरह से ये जिस तरह से सेंटेंस बना है उसी तरह से नीचे भी आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें ब्लैंक छोड़ा गया है कुछ, उसको इस ब्रैकेट में से चुनकर लिखना है। तो ये आप अपने पसंद से तीन ब्लैंक्स में आप 4 वर्ड्स में किसी को भी चुनकर लिख सकते हैं। जैसे कि आई वंस हैड ए काउ एंड इट्स ट्रू, मेरे पास एक बार एक गाय थी और ये सच है। आई वंस हैड ए गोट एंड इट्स ट्रू, और आई वंस हैड ए हॉर्स एंड इट्स ट्रू। नेक्स्ट सेशन 4, सेशन 4 ABC, यहाँ पे छोड़ दें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड आफ्टर द टीचर, जैसे ALL ऑल, TALL टॉल, SMALL स्मॉल, इस तरह से ALL को ऑल करके पढ़ा जाता है। इसको याद रखना, इस तरह के वर्ड्स कहीं पे आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑल, टॉल, स्मॉल, जैसे CALL कॉल, FALL फॉल, इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन 5, ये है मैच द वर्ड्स अंडर A विद देयर ऑपोजिट इन मीनिंग्स गिवन अंडर B, 1 इज डन फॉर यू। A और B में B को ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे बिग है, बिग का ऑपोजिट वर्ड स्मॉल, इस तरह से फैट का आज जो है उसको मिला सकते हैं।
फैट के साथ कौन मिलेगा? मोटा का ये होगा पतला, मोटा का होता है पतला, फैट का थिन। इस तरह टॉल, टॉल का शॉर्ट। गुड ऑलरेडी आपने ग्रामर में पढ़े हैं कई बार। गुड, बैड, क्लेवर, फुलिश, हैप्पी, अनहैप्पी। ये इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स हो गया। तो ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट नंबर 6, यूज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उससे चुन करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे थिन, स्मॉल, फैट, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, बिग। दुबला पतला, छोटा मोटा, ऊंचा लंबा, शॉर्ट नाटा, ब्यूटीफुल खूबसूरत और बिग। अब यहाँ पे आप अपनी फैमिली के हिसाब से फैमिली का डाटा देना है, उस हिसाब से आपको यहाँ फिलअप करना है। इसीलिए आप अपने हिसाब से यहाँ फिलअप करेंगे। आई लिव इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में रहता हूँ। इट इज़ ए डैश फैमिली। अब आपका परिवार हो सकता है किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो। तो जिसका छोटा परिवार है वो स्मॉल फैमिली लिखेगा, जिसका बड़ा परिवार है बिग फैमिली लिखेगा। इस तरह से माई फादर इज़ ए डैश मैन, मेरे अब्बू डैश आदमी है। कैसे हैं? किसी का हो सकता है थिन हो सकते हैं, किसी के फैट हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं। इसमें से किसी को फिलअप करना है। माई मदर इज़ वेरी, यहाँ पे ब्यूटीफुल लगाना है क्योंकि सबकी माँ खूबसूरत होती है, इसलिए माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। माई सिस्टर इज़, इस तरह से थिन, स्मॉल, स्मॉल नहीं, थिन, फैट, टॉल, शॉर्ट। इसमें 4 में से कोई एक लिखना है। माई ब्रदर इज, इसी तरह से थिन, फैट, टॉल, शॉर्ट। इसमें से किसी एक को फिल करना है। आई हैव ए डॉग एंड इट इज़ फैट एंड स्मॉल, या आप बिग एंड टॉल भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये इसको आपको करना है। तो जो वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है, ये थिन, स्मॉल, फैट, टॉल, शॉर्ट, इसको हम एनिमल्स और पीपल यानी लोग, बर्ड्स चिड़िया और चीज़ों के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और किया जाता है उसे। उसके बाद नंबर 7, या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। हु इज आई इन द पोएम, ये ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में है, बताया गया है, तो उसी में से आप इसे देख करके लिखेंगे। नंबर 2, हु डज दे इन द लास्ट लाइन रेफर टू। लास्ट लाइन में दे किसको कहा गया, ये भी ऑलरेडी बता दिया गया है, उसी से आप देख करके आपको लिखना है इसमें। उसके बाद है ये, रीड द पोएम डॉग्स केयरफुली एंड राइट ए पोएम ऑफ 6 लाइन्स ऑन कैट्स। यूज द क्लूज और हेल्प गिवन, सम लाइन्स आर डन फॉर यू। यहाँ पे जिस तरह से अपने डॉग के बारे में पढ़ा, उसी तरह कैट्स के ऊपर में आपको एक पोएम लिखना है। यहाँ क्लूज दिया हुआ, हिंट्स दिया हुआ है, आपको उसी को यूज करके यहाँ पे लिखना है। जैसे द कैट्स आई नो हैव मेनी कलर्स, वहाँ शेप्स था, यहाँ कलर्स। यहाँ पे जैसे व्हाइट है तो सम आर व्हाइट, सम आर ग्रे, यहाँ ब्राउन है, सम आर ब्राउन एंड सम आर एज ब्लैक एज नाइट, यहाँ एज ब्लैक एज नाइट। तो इस तरह से ये पोएम एक कैट्स के ऊपर में पोएम हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे आपको। नेक्स्ट सेशन 8, यहाँ पे डॉग्स जो पोएम पढ़ा आपने उसके लाइंस को यहाँ पे जंबल किया हुआ है, ये उलट पलट कर दिया गया है। अब आपको उस पोएम को याद करना है पहले, और याद करके फिर आपको बगैर देखे यहाँ पे नंबर बिठाना है। जैसे फर्स्ट लाइन है, द डॉग्स आई नो हैव मेनी शेप्स, तो यहाँ पहला हो गया, द डॉग्स आई नो हैव मेनी शेप्स। उसके बाद सम आर क्या जो है वहाँ पे आपको पढ़ के याद करके फिर उसको नंबर सीरियल बिठाना है, ताकि फिर उसी सीरियल नंबर से पढ़ेंगे तो पोएम सही से पढ़ा जा सके। तो ये था आज का आपका सबक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का सबक। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।